हेलो बच्चों, आज हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति की परिभाषा किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति अर्थ के आधार पर तीन प्रकार की होती है: वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों शब्दों के आधार पर ही शब्द शक्ति के निम्न नाम होते हैं। वाचक को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षक को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है और व्यंजक को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो अब हम अभिधा शब्द शक्ति सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति के अन्य नाम मुख्य शक्ति, प्रथमा शक्ति और अग्रमा शक्ति है। कभी कभी पेपर में इसके नामों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है वे शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जैसे गाय घास खाती है, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ साधारण वाक्य होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, श्याम खाना खाता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ जहाँ यमक अलंकार होता है वहाँ पे भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे हरि ने नारद को हरि रूप दिया, यहाँ पर पहली बार जो हरि आया है उसका अर्थ विष्णु होता है और दूसरी बार जो हरि आया उसका अर्थ बंदर होता है। अर्थात विष्णु ने नारद जी को हरि रूप दिया। यहाँ पे अप्रतीत दोष है, जहाँ अप्रतीत दोष होता है वहाँ पे भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ पे भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा है, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। तो अभिधा शब्द शक्ति को पहचानने की तीन उदाहरण, जैसे जहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पर यमक अलंकार होता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ निकले, अर्थात उस अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई विशेष प्रयोजन हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होता है। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है: रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, प्रयोजन लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति जिसमें रूढ़िवादी शब्द आते हैं, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे राजस्थान वीर है, राजस्थान तो वीर नहीं हो सकता, राजस्थान के लोग वीर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान आया है। महाराष्ट्र साहसी है, महाराष्ट्र साहसी तो हो नहीं सकता, तो महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं। मुंह पर ताला लगा लें, यहाँ पर मुंह पर ताला लगा लें ये मुहावरा है, तो यहाँ पे भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बताना। अब हम प्रयोजनवर्ती लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवर्ती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे श्वेत दौड़ रहा है, अब श्वेत तो दौड़ नहीं रहा होगा, तो श्वेत क्या है? श्वेत घोड़े दौड़ रहे हैं। भाले प्रवेश कर रहे हैं, भाले तो प्रवेश नहीं करेंगे, तो कौन प्रवेश कर रहा है? अश्वारोही, जिनके पास भाले हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। सुमन तो गाय है, अब सुमन कोई गाय थोड़ी ना है, पर यहाँ पर गाय शब्द का अर्थ उसके भोलेपन से लिया गया है, इसलिए सुमन तो गाय है। यहाँ पर कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति को भी दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। जैसे गौणी लक्षणा शब्द शक्ति
और शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति। आज अब हम गौणा लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गौणी लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ पर सादृश्य संबंध हो, जहाँ पर उपमेय और जहाँ पर सादृश्य संबंध, जहाँ मतलब किसी की समानता बताई गई हो, जैसे मुख की समानता चंद्रमा से बताई गई है, जैसे मुख चंद्र है, तो यहाँ पर गौणी लक्षणा होगी। गौणी लक्षणा दो प्रकार की होती है, सारूपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। सारूपा लक्षणा में क्या होता है, उपमेय और उपमान दोनों वाचक शब्द दिए होते हैं। जैसे उसका मन पत्थर है, यहाँ मन तो क्या हो गया, उपमेय, और पत्थर क्या हो गया, उपमान। मन की तुलना किससे कही गई है, पत्थर से कही गई है। और साध्यावसाना लक्षणा, साध्यावसाना लक्षणा में केवल उपमान दिया होता है, यहाँ पर उपमेय नहीं पाया जाता है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, अब यहाँ लाल पगड़ी से तात्पर्य पुलिस से है। अब लाल पगड़ी तो आएगी नहीं, तो पुलिस आ रही है। पेट में आग लगी है, पेट में तो आग लगेगी नहीं, पर पेट में क्या है, भूख, भूख की वजह से आग लगी है। कनकलता पर चंद्रमा धनुष दे बाण, यहाँ पर कनकलता से संबंध उसके मुख के सौंदर्य से आया है, इसलिए यहाँ पर साध्यावसाना लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब हम शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति वो होती है जहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा होने पर सादृश्य के अतिरिक्त अन्य संबंध हो, वहाँ पर शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति 6 प्रकार की होती है। आधार आधे संबंध, वैपरीत्य संबंध, सामीप्य संबंध, तात्कर्म्य संबंध, कार्यकरण संबंध और अंगांगी संबंध। शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण, जैसे मेरे सिर पर क्यों बैठा है। अब कोई सिर पर तो बैठाएगा नहीं, पर अपन बोलते हैं ना मेरे सिर पर क्यों बैठा है, मतलब यहाँ पर सामीप्य, मेरे पास क्यों बैठा है, सामीप्य शुद्धा लक्षणा होगी। पानी में घर बनाया तो सर्दी लगेगी, अब कोई पानी में तो घर बनाएगा नहीं, पानी के पास घर बनाया है, तो यहाँ पर सामीप्य शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसमें अर्थ ग्रहण करते समय यह अपना अर्थ लुप्त नहीं होता, जैसे सारा घर तमाशा देखने गया। लेकिन लक्षण लक्षणा इसका अन्य अर्थ ग्रहण कर समय इसका अपना अर्थ लुप्त हो जाता है, जैसे बिस्तर हटते नहीं हटाए। अब यहाँ बिस्तर से तात्पर्य भ्रष्टाचारियों से है, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, पर यहाँ पर उसकी जगह बिस्तर आया है, तो भ्रष्टाचार तो लुप्त हो गया, तो बिस्तर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें न अर्थ न तो मुख्य अर्थ से पता चलता, न ही लक्ष्यार्थ से पता चलता, वहाँ जहाँ अर्थ व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपसे कहा, इतनी देर तक सोते रहोगे, तो मैं उसको क्या व्यंग्य के रूप में कह रही हूँ। एक तो होता है इतनी देर तक सोते रहोगे, एक इतनी देर तक सोते रहोगे, तो ये 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, अर्थात जहाँ उस शब्द के स्थान पर कोई पर्यायवाची रख देने से व्यंजना का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। आज के लिए
आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई गलती हुई तो मेरी